करवा चौथ पर करने वाले श्रृंगारों में सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है मेहंदी लगवाना। चाहे तीज हो, कोई भी त्यौहार हो, अगर मुझे मौका मिल जाए ना मेहंदी लगवाने का तो मैं नहीं छोड़ती। और चाहे मैं जॉब करूं, चाहे घर पर रहूं, हमेशा ही मैंने हाथों पर पूरी भरी भरी मेहंदी लगवाई है। तो पहले तो प्लान ये था कि मैं 2 दिन पहले करवा चौथ पे मेहंदी लगवाऊंगी, लेकिन वो जो काम घर में चल रहा है उसकी वजह से, या देखिए घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारे काम थोड़े से आगे हो जाते हैं। मैंने जस्ट 1 दिन पहले करवा चौथ पर मेहंदी लगवाई और खूब भरी भरी मेहंदी लगवाई। चाहे ट्रेंड ये चल रहा हो कि मिनिमल मेहंदी लगाओ, लेकिन मैं तो चाहती थी कि खूब भर भर के मेहंदी लगवाऊं। देखो मेरे लग रही है यहाँ मेहंदी इतनी सुंदर, और इसी के साथ देखो खाने के लिए कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें नीतू भाभी लेकर आई हैं। तो मेहंदी भी लगवाओ और मेहंदी के साथ खाना फ्री, देखो। और मुझे तो ऐसा लगता है कि थोड़ी सी चीज़ें हम कम इसलिए भी करते जा रहे हैं ताकि हमें सहूलियत हो, लेकिन शायद त्यौहार पे भरी भरी चीज़ें जो होती हैं, हाथों में मेहंदी लगवाना, खूब श्रृंगार करना, ये हमें लगता है कि ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग हमें फॉलो करना चाहिए। बहुत सुंदर मेहंदी लगी, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन था, और जैसे अरेबिक वगैरह मेहंदी आती है उससे अलग था। और एक देखिए ये कितना ही सुंदर एक दुल्हन बनी जो कि चांद को देख रही है। कुल मिलाकर मेहंदी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, और लगने में भी ऐसी मेहंदी को काफ़ी घंटे लग जाते हैं। और इस वक्त रात के 12 बज रहे थे। सीधे घर आके मैं सो गई अपने टाइम पर। और वही सुबह मैं अपने टाइम पर उठी, और आज है करवा चौथ का दिन, और ये मुझे ना थोड़े दिनों से अलग लगता है। हमेशा अपने लिए टाइम निकालती हूँ, अपने ऊपर ध्यान देती हूँ, इसलिए ये मुझे दिन और भी अच्छा लगता है। मेहंदी हल्की है अभी सुबह के टाइम पर, लेकिन धीरे धीरे ना ये बिल्कुल डार्क कलर में आ जाएगी, और अच्छा कलर आया है। और अब करने थे घर के सारे काम मॉर्निंग में, तो ग्लव्स पहन के ही मैं सारे काम कर लेती हूँ। और शानू ना नारियल लाना भूल गया था, तो मैं नारियल पानी सुबह उठकर नहीं पी पाई। जैसे मैं 3:30-4 बजे उठ के नारियल पानी पी लेती हूँ, आप लोगों ने बताया था, और उससे कभी भी पूरे दिन प्यास नहीं लगती है। लेकिन अब करवा चौथ के दिन मतलब आज के दिन वो चीज़ नहीं हुई, कोई बात नहीं। और फिर मैंने अपने घर के काम जल्दी जल्दी निपटाए, कोई भी काम नया नहीं मैंने फैलाया। हालांकि घर में काम चल रहा है तो थोड़ी सी बाहर की सफाई करनी थी, वो मैंने सुबह उठ के कर दी। और जो ये मैंने नए प्लांट्स लगवाए थे ना पिटूनिया के, ये भी नीचे रखे थे, इनको भी प्रॉपरली लाकर हैंग कर दिया। और जो भी अपना किचन का काम था वो जल्दी से ख़त्म किया। और मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया, सीधे लंच का काम किया, ताकि मुझे जो है थोड़ा सा टाइम मिल जाए और मैं दोपहर में ही अपना जो है शाम का खाना बना के रख सकूं। और इस तरह से ये सुबह वाला काम मैंने जो जल्दी होता है ना, इसको ख़त्म किया। और जब कभी भी फेस्टिवल्स होते हैं ना, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा महीना है फेस्टिवल का, तो काम फैलते ही चले जाते हैं। तो साथ के साथ जो ज़रूरी थे वो निपटाए, और अब मैं आ गई नहाकर। और ये ना एक बहुत ही प्यारा सा सूट है, ये मैंने पहना, आगे बताऊंगी इस सूट के बारे में। और अब सबसे पहला काम था पूजा करना, और पूजा में जो होता है ना वो होता है राधा रानी का श्रृंगार। आज के दिन मैंने अपनी राधा रानी का ना बहुत ही स्पेशल करवा चौथ का श्रृंगार किया। पहले मैंने सोचा उनको रेड कलर का लहंगा पहनाऊं, लेकिन हर बार रेड कलर पहनाती हूं, तो मैं उनके लिए एक नया लहंगा लेकर, मतलब नई ड्रेस लेकर आई थी। मैंने वही उनको धारण करवाई। और जितनी भी ठाकुर जी, राधा रानी, देवी माँ, मतलब जितने भी त्योहार जाते हैं जिनमें भगवानों की पोशाक वगैरह बदलनी होती है, वो सब मैं जन्माष्टमी पर एक ही बार में ले आती हूँ। और देखिए राधा रानी कितनी सुंदर लग रही हैं। ठाकुर जी और राधा रानी के श्रृंगार के बाद अब मुझे चौकी लगानी थी करवा चौथ माता की। और यहाँ पर हमारे यहाँ ना इकट्ठे बैठ के कथा वगैरह नहीं सुनते हैं, और पहले से ही घर में मैं अपनी पूजा इसी तरह से करती हूँ। तो जब पहले मैं साथ में रहती थी अपनी सासू माँ के, तो वो साथ पूजा किया करती थी, और मैं इसी तरीके से अपनी एक चौकी बना लिया करती थी। अब थोड़ी सी चौकी मैंने बिल्कुल एक नॉर्मल सी लगा ली है। और जो करवा चौथ माता का ये पोस्टर है, ये भी मेरे पास बहुत पुराना है, शायद दूसरी या तीसरी करवा चौथ से ही मैं
इसी तरह से इसी पोस्टर से ही पूजा कर रही हूँ। तो इनको थोड़े से वस्त्र धारण करवा दिए और साथ में जो है बायने का जो सामान है, साड़ी है, वो सब मैंने निकाल कर रख दी है। और जो सिंदूरदानी है उसमें मैं सिंदूर चेंज कर देती हूँ। जैसे देखिए इस सिंदूरदानी में मैंने ये नया सिंदूर डाल दिया है और आज से ही इसकी पूजा करके इसे लगाना शुरू कर दूंगी। इसमें मेरे थोड़े से मैं अपने कुछ जेवर वगैरह निकाल के रख देती हूँ और करवे की पूरी तैयारी जो होती है ना करवा पूजन की, वो सारी कर लेती हूँ। और दोपहरी में इस तरीके से सारी तैयारी करने का फ़ायदा ये होता है कि शाम को हमें बिल्कुल भी इन सब चीज़ों में नहीं लगना पड़ता है। और साथ के साथ जो गौरा माँ होती हैं वो मैं मिट्टी की बनाती हूँ, हमेशा से इसी तरीके से करती आई हूँ और इनको चेंज नहीं करती हूँ। और देखिए कलर कितना अच्छा आने लगा मेहंदी का। और फिर गौरा माँ को वस्त्र धारण करवा के उनको भी स्थापित कर दिया। और अब देखिए अब मेरे दूसरे काम शुरू हुए। तो ये जो सूट है ये मैंने मिंत्रा से लिया, मुझे बहुत सुंदर लगा था इसका कलर। मतलब ऑनलाइन थोड़ा सा रिस्क रहता है, ये मेरे थोड़ा सा ढीला है, एक साइज़ इसका अगर कम मंगाती तो और अच्छा लगता। बड़ी प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी इस पर हो रही है और कलर बहुत अच्छा है। जल्दी से बहुत सारी चीज़ें मुझे पसंद नहीं आती हैं, लेकिन ये बड़ा सुंदर लगा। और करण को मैंने गजरा वगैरह लेने के लिए भेजा है, क्योंकि मैं शाम को ना कुछ चोटी वगैरह बनाऊंगी अपने बालों में। मतलब मुझे ना तैयार होना है बिल्कुल एक ट्रेडिशनल स्टाइल में, जैसे पहले हुआ करते थे लोग, ना कि मुझे ऐसे तैयार होना है कि आज के ट्रेंड को देखते हुए मैं तैयार हूँ। तो उसी का सामान लेने, फ्रेश फ्लावर्स लेने करण गया है और साथ के साथ मैंने अपने खाने की भी तैयारी कर दी। और इस टाइम ना जो भी मैंने प्लान बना रखा था कि मैं 11-12 बजे तक अपना पूजा का सारा काम खत्म कर दूंगी और उसके बाद करीब 2-2:30 बजे तक मैं शाम का खाना बना के रख दूंगी। तो इसीलिए जो मेरे प्लान के अकॉर्डिंग अगर काम चलता रहता है तो पूरा टाइम मिल जाता है बिल्कुल आराम से। तो इस वक्त मैंने शाम का जो खाना होगा वो मैंने बना के रख दिया है। तो 2 सब्जी बनाई है, खीर बनाई है, पूड़ी कचौड़ी सब बनी है। लेकिन हाँ, पूड़ी वगैरह सब गरम सिकेंगी और ये मैंने सारी सब्जियां बना के रख दी हैं। इससे ना हम बहुत ज़्यादा किचन में अपना टाइम नहीं देते और ना हमें ऐसा लगता है कि अरे बहुत सारा टाइम निकल गया। आज मैंने जो आलू की सब्ज़ी बनाई थी बिल्कुल अलग और नई रेसिपी से बनाई थी। किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि ये वीडियो ऐसा होता है जिसमें मैं आपको ये सब दिखाती हूँ कि मैं कैसे तैयार हुई या कैसे पूजा कर रही हूँ। तो मेरा जो है शाम के खाने का काम खत्म हुआ। बाहर जो पेंटर लग रहा था उसका काम देखने के बाद अब मैं आ गई तैयार होने के लिए और अब मेरे पास पूरा टाइम है। इस वक्त करीब 2:30 बजे का टाइम था और मेरे पास पूरा दिन था। चीकू आराम कर रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि श्रृंगार में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, वो सब हम नई पहनते हैं। जैसे बिछिया हुआ, पायल हुआ, पैरों में महावर लगाना हुआ, ये सारी चीज़ें। तो देखिए ये एक बड़ी सुंदर सा जो है पैर की पाजेब है, बिल्कुल नया डिज़ाइन लगा, बहुत ही सुंदर मुझे ये लगी थी। ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी और इसको तो ना मैं पहने ही रहूँगी। बड़ी ही कंफर्टेबल भी है, ऐसा नहीं लग रहा कि हमने इतनी भारी कोई पाजेब वगैरह पहन रखी है। तो ये बड़ा ही सुंदर डिज़ाइन लगा। और इसके बाद चूड़ियों का जो है काम होना था, सारी चूड़ियाँ वगैरह पहनी थी। मैं कोई नई चूड़ी वगैरह लेकर नहीं आई थी, जो मेरे पास रखी होती हैं उन्हीं में से मिक्स एंड मैच करके मैं पहन लेती हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया ना, मुझे करवा चौथ पर बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल तरीके से तैयार होना पसंद है। मतलब जैसे पहले कभी लोग हुआ करते थे और इस बार मेरा मन था कि कुछ नए तरीके से तैयार होंगे। मतलब चोटी वगैरह बनाऊंगी बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहले होता था, फूल लगाऊंगी और कुछ गजरे वगैरह लगाऊंगी। और इसी सारे श्रृंगार में एक चीज़ और बहुत ज़रूरी होती है और वो होता है आलता लगाना। ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कोई भी त्यौहार हो या व्रत हो तो उसमें इसे ज़रूर लगाना चाहिए। तो सबसे पहले जो भी श्रृंगार मैं करती हूँ, अपनी गौरा माँ को पहले धारण कराती हूँ और उसके बाद मैं खुद करती हूँ। जैसे जब मैंने मेहंदी लगवाई थी तो उससे पहले मैं अपनी राधा रानी के मेहंदी लगा कर गई थी। तो इस तरह से आलते का काम पूरा हुआ, यानी जो लास्ट में ही आता है आलते का नंबर, यानी कि सारे श्रृंगार मैंने कर लिए। और अब निकाली अपनी साड़ी। रेड कलर की बड़ी ही सुंदर ये साड़ी है, ये भी मैंने ऑनलाइन ली और बड़ी प्यारी लगी मुझे। इसका कलर वगैरह बड़ा अच्छा लगा और इसका जो फैब्रिक है थोड़ा सा हल्का है, तो ये पहनने में भी काफ़ी कंफर्टेबल लगेगी।
अब मुझे होना था तैयार, लेकिन उसके साथ मुझे अपना जो डिनर का काम था वो पूरा ख़त्म करके जाना था। तो जितना मैक्सिमम हो सकता था उतना मैंने डिनर का काम ख़त्म किया। हाँ, जो खीर थी उसमें मेवे वगैरह डालने थे, क्योंकि खीर बनने में टाइम लगता है, चीनी डालनी थी, काफ़ी देर तक ये पकती है। तो फाइनली मेरी खीर रेडी हो गई और मैं हो गई तैयार। और मैं हो गई हूँ तैयार करवा चौथ के लिए। सुंदर सी साड़ी मैंने पहनी है और इस बार मेरा मन था ना कुछ चोटी वोटी बनाने का, तो बड़ी सुंदर सी चोटी पहनी है। और आप लोग बोल रहे थे ना रेड साड़ी पहनना, तो मैंने ना रेड ही साड़ी पहनी है। अच्छी तरीके से तैयार हो गए हैं। खाना मैंने बना के रख दिया है, बस पूड़ी बननी है। और अब क्योंकि टाइम हो रहा है, शायद 7:30 पौने 8 बज रहे हैं, उससे पहले मुझे करनी है पूजा। मैं जा रही हूँ पूजा करने और उसके बाद अपना पूरा जो करवा चौथ पे चांद वगैरह निकलेगा वो देखेंगे। तो 8-10 हो रहे हैं, तो पूजा करती हूँ, उसमें भी कम से कम आधा घंटा तो लगेगा ही। और अब तैयार होने के बाद करनी थी पूजा। और मुझे ना अपनी चोटी बहुत अच्छी लग रही थी, मतलब अपने मेरे खुद के बाल लंबे हैं ना, तो बड़ी अच्छा लग रहा था कि हमारे बाल इतने लंबे हैं कि हम उसमें खुद ही चोटी बना सकते हैं, कोई एक्सटेंशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा लगा और फिर अपनी तैयारी करी पूजा की। तो कुछ चीज़ें ना हम अपनी खुशी के लिए करते हैं और बहुत छोटी छोटी सी चीज़ों में हमें वो खुशी ढूंढ लेनी चाहिए। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा तैयार होकर घर में नहीं रहती हूँ, बहुत सिंपल रहना मुझे पसंद है, लेकिन फिर भी त्योहारों पर थोड़ा सा तैयार हो जाना चाहिए। और करवा चौथ माता की पूजा करी, अपनी राधा रानी को भी साथ में रखा और गौरा माँ का करवा में रखती हूँ, जिनसे कि मैं करवे बदलती हूँ। और जब कहानी पढ़ते हैं तब उस टाइम पे बच्चे साथ में बैठे रहते हैं और वो हुंकारे भरते रहते हैं। तो बच्चों को साथ बिठा के मैंने कथा पढ़ी और जो भी बायने का सामान निकाला था उन सबको मनसा, और इस तरह से मेरी शाम की जो पूजा होती है वो ख़त्म हुई। और आजकल तो वैसे भी त्योहारों को मनाने के बड़े शॉर्टकट तरीके आ गए हैं, लेकिन मैं उन्हें अच्छे तरीके से मनाना पसंद करती हूँ और अपनी प्लानिंग इस तरह से रखती हूँ कि त्योहार वाले दिन मुझे पूरा टाइम मिले। क्योंकि छोटे तरीकों से या शॉर्टकट से त्योहार मनाना तो बहुत ही आसान है और मज़ा तो तब है जब उन चीज़ों को हम पूरे मतलब मन से करें। हालांकि जब समय की कमी होती है तो हम ये सोच लेते हैं कि अरे समय ही नहीं है हमारे पास, लेकिन एक्चुअली समय हमारे पास बहुत होता है, बस हमें उसे निकालना नहीं आता। आज तो जो है मेरी राधा रानी ना बहुत सुंदर लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं और उनका ना बिल्कुल अलग ढंग से श्रृंगार हुआ है, बहुत प्यारी लग रही हैं, सुंदर, बहुत अति सुंदर। और अब चांद निकल आया है और अब जो है चांद, अब व्रत खोला जाएगा, चंद्रमा की पूजा होगी। तो मैं यहाँ से अपने करवे और पूजा का सारा सामान लेके जा रही हूँ बाहर। और अब चांद के निकलने का टाइम हो गया। इनफैक्ट चांद निकल ही आया था और मैंने अपनी सारा पूजा का सामान लाके बाहर ही रख लिया और फिर मुझे पूजा करनी थी। तो सबसे पहले चांद की पूजा करते हैं, उनको अर्घ देते हैं और उसके बाद जो है अपने पति की पूजा करी जाती है। तो बिल्कुल जैसे विधि मैंने पहले दिन से करी थी, बिल्कुल उसी तरह से मैं आज तक करती आई हूँ और इसमें कभी भी कोई छोटे मोटे तरीके मैंने यूज़ नहीं किए। हाँ, एक बार मेरी करवा चौथ वाले दिन तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिस दिन मैं पूजा भी नहीं कर पाई थी, लेकिन उसके बाद से मतलब हमेशा ये हुआ है कि मैं अपने आप को ऐसा रखती हूँ कि मैं अच्छी तरह से पूजा कर पाऊँ। तो मेरी करवा चौथ की पूजा संपन्न हुई। और इस तरह से जो है हमारा जो है पूजा करवा चौथ की संपन्न हुई। जो चंद्रमा है उनको अर्घ दे दिया है और माता रानी की पूजा हो गई है। और इस तरह से जिस तरह से ये सारे साल निकले, माता रानी करें, करवा चौथ माता करें, लड्डू गोपाल राधा रानी करें, इसी तरीके से सारे साल एक सुख से, संपन्नता से, अच्छे स्वास्थ्य से हमेशा निकलते जाएं और कुछ अच्छी चीज़ें हम हमेशा सीखते जाएं।
और जैसा मैं चाहती थी बिल्कुल उसी तरीके से मैंने अपने इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया। खूब मज़ा आया, बढ़िया खाना बनाया और अच्छा लगा। और पूजा करने के बाद अब सीधे अपनी किचन में गई, क्योंकि बच्चों को एक अच्छा खाना चाहिए, अच्छा डिनर चाहिए, और हम सब लोगों ने मिलकर साथ में डिनर किया। और हाँ, अब धीरे धीरे जितना भी मैं तैयार हुई हूँ ये उतर जाएगा। 1 घंटे से भी ज़्यादा अब तैयार होके नहीं रह पाते, मतलब नहीं रह पाते, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं और इनमें मुझे थोड़ी उलझन लगती है। मैंने शानू से बोला थोड़ी मेरी पिक वगैरह खींच दे, तो वो उसमें लग गया। तो दोस्तों ये था मेरा करवा चौथ का वीडियो, और मैं चाहती हूँ, या मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सब लोगों का सुख और सौभाग्य अखंड रहे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय एंड शुभ करवा चौथ।